नमस्कार दोस्तों, मैं विजेता साइकोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। और मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपसे शेयर करा था ब्रेन, और आज मैं टाइप्स ऑफ ब्रेन के बारे में बताऊँगी। जिसका पहला टाइप है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या होता है, आज मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगी। और आज मेरी कोशिश रहेगी कि मेरी इस वीडियो या नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपको ब्रेन क्लियर कर दूँ। तो आइए जानते हैं हिंड ब्रेन होता क्या है। हिंड ब्रेन को हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं। ये हमारे मस्तिष्क का सबसे निचला और पुराना भाग होता है। मानव मस्तिष्क में ये मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। ये हमारे श्वसन क्रिया, हृदय गति और जो हमारे बॉडी का कंट्रोल है उसको, शारीरिक संतुलन को कंट्रोल करता है। हिंड ब्रेन 3 भागों से मिलकर बना है। पहला है मेडुला, दूसरा है पोन्स और दूसरा है सेरेबेलम। मेडुला क्या होता है वो भी आप जान लीजिए। मेडुला जो होता है वो शरीर का निचला हिस्सा होता है जो मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है, जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे हमारी सांस की क्रिया हो गया, गति की क्रिया हो गया, शारीरिक संतुलन हो गया, हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है। यह स्पाइनल कॉर्ड से 2 इंच मोटा तथा 2 इंच लंबा होता है। मेडुला का जो कार्य होता है वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में अपना संबंध स्थापित करने का कार्य करता है ये। और उसका ये मेडुला जो है वो शारीरिक संचालन तथा बॉडी को कंट्रोल करने का भी काम करता है। आइए जानते हैं पोन्स क्या होता है। पोन्स मेडुला का ऊपरी भाग होता है। पोन्स का काम होता है सेरेबेलम और सेरेबर्म को आपस में जोड़ने का काम करता है। पोन्स के द्वारा बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच का जो सामंजस्य है उसको बनाए रखने में पोन्स कार्य करता है। आइए जानते हैं सेरेबेलम क्या होता है। सेरेबेलम हिंड ब्रेन के तीसरे हिस्से को हम सेरेबेलम कहते हैं। इसका जो स्थान होता है वो सेरेब्रम के ठीक पीछे और नीचे की ओर रहता है। इसका जो आकार होता है वो अखरोट की तरह होता है। ठीक है, सेरेब्रम का जो आकार होता है वो एक अखरोट के आकार का होता है। इसमें अनेक प्रकार के न्यूरॉन्स रहते हैं। इसका जो संबंध होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से होता है और दूसरी ओर इसका संबंध पोन्स और सेरेब्रम से भी होता है। सभी प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को संगठित रूप से करता है, ये भी आप याद रखिएगा। और पशुओं के अध्ययन के आधार पर देखा गया है कि अगर पशुओं के मस्तिष्क से ये भाग हटा दिया जाए तो वो उनका संतुलन खो जाता है, वो